बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी ख़बर है। पहले तो दुबई ने, अब अबू धाबी ने भी जिनके रेजिडेंट परमिट जो थे वो जिनके 6 माह से ऊपर हो गए थे, अब उनके भी जो है एक्टिव होना शुरू हो गए, यानी कि जो वीज़े को जो है ना वो बढ़ा दिया गया है और अब ऑटोमेटिकली आपके वीज़े जो है ना एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप शारजा एयरपोर्ट में जा सकते हैं ग्रीन सिग्नल लेके, ग्रीन अप्रूवल लेके। तो आप जो है एयर ब्लू से और एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट आप उतर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको बताते चलें कि अगर आप लोग अबू धाबी का, अगर आप, क्योंकि दुबई का तो ऑलरेडी पहले हुआ हुआ है, दुबई का जिसके पास वीज़ा है वो जो अपने जितनी भी जो रेजिडेंट परमिट वाले थे उनके वीज़े उन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे। अब अबू धाबी ने भी ऐलान कर दिया। ये ऑफ़र जो है पाकिस्तान के लिए भी है और ये ऑफ़र जो है वो इंडिया के लिए भी है। उसके अलावा जो है एमिरेट्स एयरलाइन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये तीनों एयरपोर्ट में जो है वो अब ये परवाज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्टों में अब PCR रैपिड टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में, सियालकोट में और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े मेन एयरपोर्ट हैं वहाँ पे PCR रैपिड टेस्ट हो रहा है। एक आपको पहले 48 घंटे पहले करवाना पड़ेगा, फिर 8 से 9 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ेगा। जो 4 घंटे से पुराना दूसरा आपको करवाना पड़ेगा PCR रैपिड, 4-5 घंटे से पुराना ना हो। और जब आप दुबई में पहुंचेंगे तीसरा आपका टेस्ट दुबई एयरपोर्ट में किया जाएगा। अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो वहाँ पे आपका अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई तो 10 दिन आपको करंतना करना पड़ेगा, आपको करंतना होंगे। उसके अगर आपने वैक्सीन लगवाई हो तो 6 दिन। तो बहरहाल ये बाकी अब जो है आप टिकट्स वगैरह लेते हैं, उस लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी आप साथ साथ पता करके जो है उसके मुताबिक अपनी टिकट बुक। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स